नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं सरवन सिंह में मौजूद हूं दिल्ली के मयूर विहार फेज़ 1 में। ईवीएम को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का हटना संभव है या नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रवण कुमार पांडे जी हैं, कांग्रेस नेता। हम उनसे जानने का प्रयास करें कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का हटना संभव है या नहीं। जी सर, या नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से आपने देखा होगा, मेयर के चुनाव में इन्होंने बैलेट पेपर के जरिए कहीं ना कहीं मेयर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बनाने का काम किया। तो ये सरकार मेयर चुनाव जो हुआ बैलेट पेपर का, इन्होंने बैलेट पेपर में जब डांका डालने का काम किया तो कहीं ना कहीं ईवीएम के जरिए 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। लेकिन आज देश की जनता सड़कों पे है। आज आपने देखा होगा, तमाम लोग प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पे पहुंचे, ईवीएम के खिलाफ तमाम युवा और तमाम देश के नागरिक पहुंचे कि ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। लेकिन इस तानाशाह सरकार ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, उनको डिटेन कर लिया गया। क्या वाकई में देश के लोकतंत्र में एक ऐसा तानाशाह सरकार में बैठा हुआ है कि अगर न्याय और हक की अगर आवाज उठाएंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? आपने देखा होगा, आज भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे मुद्दों को आज देश की जनता और देश के लोगों के प्रति कहीं ना कहीं अन्याय करने का काम कर रही है। यही किसान आंदोलन जब सड़कों पर बैठा हुआ था, तब इस सरकार ने तमाम ऐसे षड्यंत्रों के जरिए देश के किसानों के ऊपर बैरिकेडिंग, पानी की बौछारें, कील तंत्र, तो इन्होंने लोकतंत्र का खात्मा करने का काम किया है। हम ईवीएम की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि 2024 में अगर ईवीएम बैन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी ये जो नारा दे रही है, ये 400 पार, ये कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करके और अपने उन मुकाम को हासिल करने का काम करेगी। लेकिन हम हासिल होने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। हमारे आपकी सलाखें कितनी भी बड़ी हो जाएं, लेकिन इस देश की जनता की आवाज को आप गुलाम नहीं बना सकते। और ये आंदोलन उग्र होगा। पूर्ण रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि इस ईवीएम को बैन किया जाए। आप बताइए, ईवीएम मशीन जो है, जो उसमें चिप है, अब आज के टाइम में तमाम ऐसे जो यंत्र हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, उनका कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया जाता है। तो ये ईवीएम भी हाईजैक करके ये सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन हमें स्वीकार नहीं है। हमें इस देश के लोकतंत्र को बचाना, इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये पता हो कि जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती है, ना कि ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी ये सरकार बनाना चाहती है। इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा पा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग हटाता, जब तमाम ऐसे विदेश में, चाहे अमेरिका की बात करें, तमाम ऐसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो भारत में क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसलिए ये सरकार नहीं करवाना चाहती है, ये अपना मनमानी रवैया अपनाए और मनमानी तरीके से ये देश पे काबिज हो सकें। आप बताइए, देश के संसाधनों पे भारतीय जनता पार्टी ने उस कब्जा को किया। आप यही सरकार है जो तमाम ऐसे वायदे किए थे, लेकिन सरकार के शासनकाल में उन वायदे को नदारद किया गया। क्या ये सरकार क्रूर सरकार नहीं है? अगर सरकार क्रूर नहीं होती तो लोगों को आंदोलन रद्द करने देती, लेकिन ये आंदोलन नहीं करने देना चाहती है। हम ईवीएम के लड़ाई को लड़ते रहेंगे और तब हमारे लोग जंतर मंतर के सड़कों पे पहुंचे हैं और वो इस न्याय और हक की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये कितनी भी लाठी और डंडे और तंत्र के जरिए जब जब मोदी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। आज भी इन्होंने पुलिस को आगे करने का काम किया, लेकिन हम इस लड़ाई को झुकेंगे नहीं। हम ईवीएम बैन करा के रहेंगे और इस देश के लोकतंत्र को बचा के रहेंगे, क्योंकि ये तानाशाह सरकार जब तक झुकेगी नहीं तब तक देश का किसान हो, देश का नौजवान हो, देश का महिला हो, तमाम उन सबको न्याय नहीं मिल पाएगा। और हम न्याय के प्रहरी हैं। हमने ऐसे आंदोलन के जरिए तमाम ऐसे सरकार की नीतियों को झुकाने का काम किया। ईवीएम को भी बैन कराने का काम करेंगे और इस तानाशाह के गुरूर को तोड़ने का काम करेंगे। ईवीएम को बैन कौन करेगा? चुनाव आयोग या सरकार? देखिए, सरकार के सानिध्य में चुनाव आयोग चल रहा है। अभी देखिए, फैसला नहीं आया कि चुनाव कब होगा। जब पूर्ण रूप से ये तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद चुनाव की घोषणा की जाती है। चुनाव आयोग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। इस पे विचाराधीन हो। आखिर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और लोकतंत्र का चीरहरण होना, कहीं ना कहीं देश के संविधान को ठेस पहुंचाना है, देश के संविधान के अस्तित्व को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना है। तो आज ये लड़ाई हमारी लंबी है, हम लड़ेंगे और 2024 में देश में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये हमारी लगातार लड़ाई जारी है और हम इसको लड़के रहेंगे। आपने देखा होगा, कील तंत्र के जरिए इस सरकार ने लोगों को दिल्ली के चारों चौकों को कितनी चाक चौबंद रख रखी है। क्या ये पाकिस्तान बॉर्डर पे ऐसे चाक चौबंद रख पाएंगे? क्या ये चीन बॉर्डर पे ऐसे कीले और ऐसे तार लगा पाते? तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश की जो जमीन अरुणाचल प्रदेश में चीन ने हथियाने का काम किया है, वो हथिया नहीं पाती। लेकिन देश की जनता के ऊपर ये सरकार लाठी और डंडे
बरसाती है, जो न्याय और हक की बात करता है उसके ऊपर लाठी और डंडे बरसाती है। लेकिन हम आपके लाठी और डंडे और आपके बेतों से हम नहीं डरने वाले हैं। हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं। हम जब तक इस देश में ईवीएम बैन नहीं करा देते हैं तब तक हम लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अगर ईवीएम बैन नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, ईवीएम बैन कैसे नहीं होगा? इस सरकार ने तीनों काले कानून वापस करने का काम किए थे। ये वही किसान था जो सड़क पे बैठ के तीनों काले कानून वापस कराने का काम किया था। तो हम सड़क पे बैठेंगे, आंदोलनरत होंगे और ये सरकार को जरूर घुटने टेकने पड़ेंगे। ये देश की जनता से बड़ी सरकार नहीं होती है। सरकार कितनी भी बड़ी हो, चुनाव आयोग कितना भी बड़ा हो, उसको विचार विमर्श करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ इस ईवीएम के घोटाले में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी इसमें सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और इसकी जांच हो और इस देश में ईवीएम बैन हो, ताकि डेमोक्रेसी हमारी बची रहे और बैलेट पेपर से देश में चुनाव हो, ताकि जो वोट है जो जिस पार्टी को देता है अगर उसको वोट नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तीनों राज्यों का चुनाव जिस तरीके से इन्होंने डरा के धमका के ईवीएम के जरिए तीनों मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, इन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया है। तो ये सरकार पूर्ण रूप से ईवीएम के द्वारा सरकार है, जनता के द्वारा सरकार नहीं है। वहाँ पे सबसे ज्यादा विपक्षी दलों को वोट मिला था, लेकिन सरकार किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी के। तो ईवीएम इस देश में बैन होगा, जनता पूर्ण रूप से आंदोलन करेगी और इस सरकार को झुकाने का काम करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने प्रोटेस्ट करने की अनुमति ली थी वहाँ जंतर मंतर पर, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और उन्हें डिटेन कर लिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं फिर कहता हूँ ये सरकार पूर्ण रूप से अपने उस रवैये पे है कि लोगों की आवाज को दबा देना चाहती है। आपने देखा होगा चाहे स्ट्रीम मीडिया हो, गोदी मीडिया, आज देश की जनता की खबरों को नहीं दिखाना चाहती है। तो ये हमारी खबरों को कब तक नहीं दिखाएंगे? हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। आप कितने लोगों को जेल भेजेंगे? आपकी जेल की सलाखें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारी क्रांति की आवाज बुलंद होती रहेगी और हम ईवीएम बैन कराएंगे और इस देश में किसानों का भी हक लेंगे, युवाओं का भी हक लेंगे, महिलाओं का भी हक लेंगे और ऐसे क्रूर शासक को कहीं ना कहीं चेतावनी देने का काम किया जाएगा। अगर ये सरकार झुकती नहीं है तो हम आने वाले 14 तारीख को किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ दिल्ली को घेरने का काम करेंगे और दिल्ली की चारों चौखटों पे पहुंचे ईवीएम की हुंकार भरेंगे कि ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ और भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाह सरकार को इस देश की जनता झुकाने का काम करेगी। चुनाव आयोग से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं चुनाव आयोग से यही मांग करना चाहूँ, ईवीएम बैन हो, इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो, ताकि देश का जो लोकतंत्र है वो बचा रहे और देश में जो जनता की आवाज है वो कहीं ना कहीं सुनी जाए। लेकिन ये सुनने नहीं देना चाहते। फिर भी हम दिल्ली की चारों चौखटों पे पहुंचेंगे और पूर्ण रूप से देश के तमाम युवा, देश के तमाम किसान सड़कों पे उतर के और ईवीएम के खिलाफ आवाज पूर्ण रूप से बुलंद करेंगे और इस सरकार को झुकना पड़ेगा और घुटने टेकवाने का काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर अपना बेशकीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार, गुरु फतेह, आदाब, नमो बुद्धा।